हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10th का स्टार्ट हुआ है, सबसे पहला पेपर था आपका मैथ्स का। तो इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज़ इंग्लिश मीडियम में करते हैं हम, हिंदी मीडियम में भी लगभग सेम आप लोग कर लोगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर के दिया हुआ था, इक्वेशन दी थी और बताना था कौन सा कोइंसिडेंट लाइंस होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर सेकंड में आपको ए पी डी एन और ए एन दिया था, इसका आपको निकालना था वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए इस केस में हो जाएगा डी। फिर है 28। फिर द डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 1। तो डिस्टेंस कितना होता है आपको पता है, जो y की वैल्यू होती है एक्स एक्सिस से वो डिस्टेंस होता है तो 1 यूनिट, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है इसीलिए 1 यूनिट। फोर्थ है आपको यहाँ पर ये फिगर दिया है, इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो y की वैल्यू थी 25/2 यानी 12.5। फिर आपका इस केस में अगर देखा जाए ये आपका ए बी सी पी क्यू आर का ये रेशियोज़ दिए हैं, आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पी क्यू आर ए सी बी। तो ऑप्शन नंबर ए सी ए बी। अगला क्वेश्चन अगर देखें फिफ्थ, तो यहाँ पर 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 2/2, तो 1 किसकी वैल्यू होती है तो cos 0। फिर आपका प्रोबेबिलिटी दिया है नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए 0.94। सेवन्थ क्वेश्चन है 10a की वैल्यू 3/4 दी है, तो आपको साइन ए हो जाएगा 3/5। फिर है एक कॉमन सॉल्यूशन जो कि ए एक्स प्लस बी वाई सी और एक्स एक्सिस के बीच में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी 0 और ए। उसके बाद है आपका पहला टर्म ए पी का आपको दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस क्यू है, तो 11th टर्म क्या होगा, तो इसका सही आंसर है p + 10q। अगला क्वेश्चन अगर देखें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। तो रिफ्लेक्शन क्या है, तो इसमें एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन में y की वैल्यू में नेगेटिव आ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो x तो -2 और y -5। फिर इस वाले क्वेश्चन का अगर देखें पी आर वाई, तो पी आर की वैल्यू इस केस में आई थी आपकी 2.5 सेंटीमीटर। फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था, इसमें अगर कहा जाए तो इसका सही आंसर था सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। फिर है ग्रुप ऑफ 25%, 5% कैन नॉट स्विम, और इसमें रैंडमली चूज होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, तो इसका सही आंसर था आपका 4/5। फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था 75 मीटर, डिस्टेंस दिया, हाइट पूछा है तो 75√3। फिर है एक गर्ल कैलकुलेट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हर प्राइज इन लॉटरी 0.05। तो 0.05 का मतलब होता है आपका 5%, तो 6000 टिकट्स का 5% हो जाएगा 300। फिर 15th क्वेश्चन में ए एक्स बी वाई सी एल एक्स एम वाई =n। तो यूनिक सोल्यूशन में मतलब a/a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा a/l इज़ नॉट इक्वल टू b/m, ऑप्शन नंबर ए। फिर है 11th टर्म आपको इस एपी का निकालना है, तो इसका सही आंसर था -32। 17th क्वेश्चन में आपका बी ओ सी गिवन है 135, सी डी ओ 75, डी सी ओ मतलब ये वाली वैल्यू इस वाले एंगल का निकालना है, तो इस एंगल का आंसर है 60 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो क्वेश्चन है, इसका अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है डी = 12, एफ = 100। फिर यहाँ पर काशवी हैज़ ए डाई, तो डाई में 3 आपके डी थे, तो टोटल 6, तो 3/2 यानी 3/6 यानी 1/2 इसका सही आंसर था। अब दो क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे, और इसमें पहले का जो आंसर था, पहले में आपका 19th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें ये वाला फॉल्स है और ये वाला आपका ट्रू है। जैसे ही पहला फॉल्स है तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है। 20th में आपका दोनों सही है, बट इसका नहीं, कॉट थीटा की वैल्यू, हाँ कॉस थीटा डिक्रीज करता है, तो दोनों सही है, पर इस केस में आपका जो है इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। तो इसके बस मैं आंसर्स बता देता हूँ, आपने कर ही लिया होगा, आप आंसर्स चेक कर सकते हो। तो आपका 21, 18, 15 और 78 था। तो इसका जो फाइनल आंसर आपसे n पूछा था, तो n की वैल्यू कौन सा टर्म है, तो वो आ गया था 34।
फिर a प्लस बी a माइनस बी दिया था, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, तो इसका सही आंसर था आपका 45 और 15, ये आंसर आ जाता है। फिर उसके बाद आपको साइन a प्लस बी, सॉरी 23rd में y एक्सिस से डिस्टेंस बताना था, एक ऐसे पॉइंट का जो इक्वी डिस्टेंस होगा। तो y एक्सिस पे जो x की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो y की वैल्यू रख के और दोनों के साथ आपको डिस्टेंस इक्वेट कर देना था, और इसका सही आंसर जो आ जाता था वो है 0 और 5/2, ये इसका सही आंसर था। 23rd में आपको डायमीटर दिया है, उसका निकालना था कोऑर्डिनेट, तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको निकले थे 3 और -10। फिर आपको प्रूव करना है, तो ये तो प्रूव वाला आपको करना ही था, प्रूव वाला इजी है आपका। इसमें आपको सेक ए जो है उसको 1/cos ए ले लेते, जब भी ऐसे आए तो सेक साइन कॉस में चेंज कर लो तो इजीली आंसर आ जाता है। उसके बाद 25th क्वेश्चन है आपको 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 की पावर 1 में 4, 4 की पावर 2 में 6, 4 की पावर 3 की अगर हम बात करें तो फिर ये 4 आ जाता है, फिर 4 की पावर 4 में फिर 6, तो ये 4 6 4 6 रिपीट होता है, तो 0 नहीं आ सकता। तो इसका सही आंसर है कैन नेवर एंड विद 0, और ये तो प्रूव करने वाला ही आपको बताया गया था, इजी था ये। अगला है आपका 26 क्वेश्चन कि आपको लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है आपका कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री है, तो जो बड़ा जो है वो उससे 18 ज़्यादा है, तो 90 में से 18 माइनस करोगे 72, 72 को 2 से डिवाइड किया तो 36, तो 36 और उसमें 18 जोड़ दिया आपने 54, तो ये दो एंगल हो जाएंगे। तो आपको स्मॉलर पूछा है या लार्जर पूछा है, उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। फिर है 2x + 3y 1, 2x - 4y - 24, आपको x और y की वैल्यू m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें जब m की वैल्यू आप इक्वेशन सॉल्व करके निकालोगे तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इसमें 2 3 5 y x 7 4 6 ये वर्टिसेस थे पैरेललोग्राम के, तो आपको इक्वी डिस्टेंस कर देना था, तो x और y फाइंड आउट करना है आपको। तो x और y की वैल्यू इस केस में आई थी, x की वैल्यू थी 7, y की वैल्यू है आपकी 4। फिर 28th क्वेश्चन में आपका QR/QS = QT/PR 1 = 2 दिया है आपको। इस केस में आपको ये प्रूव करना था, तो ये आप सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्योरी के बेस पे आप इसे प्रूव कर सकते हो। फिर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं सेक ए में, बहुत इजी क्वेश्चंस था आपका, इसको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो सेक ए के टर्म्स में आप सेक ए तो आपका सेक ए ही हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, अगर तो वो आपका 1/x हो जाएगा। अगर ए को आप सेक ए को x मान लो तो उसके अकॉर्डिंग आप सब की वैल्यूज़ लिख सकते हो। फिर 2 डाइस को थ्रो किया गया साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी बतानी है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज़ 2, तो अगर 2 डाइस को करेंगे तो डिफरेंस 2 कब आ सकता है, या तो आपका 1 3 हो, या आपका 2 4 हो, या आपका 3 5 हो, ठीक है, या आपका 4 6 हो, और फिर आपका इसका रिवर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सकते हैं टोटल, और बटे 36, तो इसका हो जाएगा 4 2 9/2, इसका आंसर हो जाएगा। फिर 31 में आपको दिया है एक मैन स्टैंडिंग ऑन अ शिप 10 मीटर अबव वाटर लेवल, ऑब्जर्व्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री टॉप ऑफ हिल एंड डिप्रेशन 30 डिग्री, तो इसमें आपको हिल और हाइट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना था शिप और हाइट ऑफ द हिल के बीच में, तो इसका जो सही आंसर था वो हो जाता है आपका 10√3। इसका जब हम निकालोगे सॉल्व करके तो इसका 10√3 अगर आपका आया है तो आंसर सही था। अगला है 32, कोमल का स्कोर दिया हुआ है आपका 40 मार्क्स इन एन एग्ज़ाम, और वो 3 मार्क करेक्ट के लिए और 1 मार्क नेगेटिव के लिए, तो इसमें आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना था, और जब आप इसको सॉल्व करते तो टोटल जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे वो थे आपके 40, ये आंसर आ जाता। फिर इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफ पे आपको इसको प्लॉट करना था। 33 क्वेश्चन आपका एपी के टर्म्स दिए हुए हैं, और वहाँ पर अच्छा इस केस में जो आपका यहाँ 32 में जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए, उस केस में x की वैल्यू थी 3,
y की वैल्यू है 1। फिर आपका 33 क्वेश्चन, इन a की वैल्यू 9 - 5 है, तो आपको सम ऑफ 14 डिजिट्स बताना है और शो करना है। तो सम ऑफ 14 डिजिट्स इसमें आ गया था आपका -399। ए की वैल्यू आपको यही दी है, A1 हो जाएगा आपका, तो 9 - 5 4। डी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 9 - 10 हो जाएगा -1, तो 4, तो -5 डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। 34th क्वेश्चन में रेशियो फाइंड आउट करना था। जब वाई एक्सिस लाइन सेगमेंट जो ये है इसको डिवाइड करते हुए को चेंज करेगी, तो जब आप इसमें m/1 से फॉर्मूला लगाओगे तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आपको रेशियो फाइंड आउट करना था तो 5:1 इसका रेशियो आ जाएगा। फिर 35th क्वेश्चन में 2 पोल दिए हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका हाइट ऑफ पोल्स निकालनी थी। तो इसका टोटल जो आंसर का फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो जो आपकी हाइट ऑफ पोल है वो है आपकी 20√3 और जो डिस्टेंस है वो हो गया था आपका, डिस्टेंस को अगर हम वो उसका आंसर आ गया था आपका 20 मीटर। उसके बाद यहाँ पर 1.5 बाई टॉल स्टैंडिंग, इसका जब आंसर आपको देखो, आंसर इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स आंसर आया था, ये था आपका 12.04। ठीक है। फिर 36th क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया हुआ है और 84 पेंसिल, 108 पेन है और इससे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ गिफ्ट्स कितने बनाए जा सकते हैं। तो इसका पहले का आंसर था 12। हाउ मेनी पेंसिल्स एंड पेन विल मेक ईच बैग कंटेन। तो पेंसिल्स पर बैग थे 7 और पेन जो थे पर बैग वो 9 और 90 इरेजर्स चाहिए, तो कितने नंबर ऑफ़ बैग्स चाहिए। तो आपको यहाँ 84, 108 और 98 का HCF निकालना था, तो इसका सही आंसर था 6। फिर 300 शार्पनर, 84 पेंसिल, 108 पेन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बैग्स जो है, फिर इनका HCF निकालोगे तो 12 इसका सही आंसर था। फिर 37th क्वेश्चन में आपको इस तरह का ये डायग्राम दिया था। इसमें आपसे पूछा गया था कि करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल टू ABE और EDE। तो ये सारे एंगल सेम थे, तो एंगल ये तीनों एंगल आप कह सकते हो। फिर हाउ फार इज़ नेहा फ्रॉम द लैम्प पोस्ट आफ्टर 4 सेकेंड। तो सेकेंड का आंसर जो है वो है आपका 2.4 मीटर, ये होता। थर्ड में आपका व्हाट वुड लेंथ ऑफ नेहा शेडो आफ्टर 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद इसकी शेडो हो जाएगी 0.9 मीटर। 2.4 तो इसका था, 0.9 मीटर इसका सही आंसर था। फिर उसके बाद आपका 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं। आपको इसमें साइड्स बतानी थी और बताना है इनके बेस पे कि क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल का साइड 10 है, तो दूसरे का लार्जर ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा। तो 3:5 है, तो 6:10। नेक्स्ट है पेरीमीटर, आपको स्मॉलर ट्राइंगल का दिया है 24, तो पेरीमीटर बिगर ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, वो भी 3:5 के रेशियो में होगा। तो 3 8 जा 24, तो 5 8 जा 40, इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखें मेजर ऑफ 2 एंगल्स, स्मॉलर एंगल 60 और 50 है, तो लार्जर के, ये स्मॉलर के 2 ट्राइंगल्स के 60 50 हैं, तो बाकी के कितने होंगे। तो सिमिलर है तो एंगल सेम होंगे, तो 60 50 और एक तीसरा एंगल 70। फिर है ध्रुव ने पैक ऑफ 52 कार्ड्स लिए, उसको एक फेस कार्ड अलग रख दिया उन्होंने और बाकी सारे क्वेश्चन इसके वजह से पूछा था। तो हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 10/40 यानी 1/4। फिर रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड किंग इसने आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि हार्ट हटा दिया इसने। ठीक है, और इसलिए 0/40 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सारे फेस कार्ड इसने हटा दिए थे, तो रेड किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। फिर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग नाइदर अ ब्लैक कार्ड नॉर एस कार्ड। ठीक है, ना ही ब्लैक कार्ड हो, तो पहले इसकी ब्लैक कार्ड की क्या है। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, टोटल 20 बचे हैं, तो 20/40 यानी 1/2। और ना ही ब्लैक हो ना ही एस हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। टोटल ब्लैक कार्ड 20 है, टोटल एस कार्ड जो है वो 4 है, तो ओवरलैपिंग ब्लैक और एस 2 हो गए, तो टोटल जो फेवरेबल केस हैं वो हो जाएंगे आपके
40 माइनस 22, 18 फेवरेबल केस है जो ना ही ब्लैक होंगे ना ही एस होंगे, और टोटल है आपका 40, तो 18/40 यानी 9/20 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस के हमने आंसर्स आपको बता दिए हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या डिटेल किसी क्वेश्चन का आपको समझ में नहीं रहा है उसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका हम आपको बता देंगे। और कमेंट में आप आंसर करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कैसा गया आपका पेपर, और नेक्स्ट पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।